कोर्स इज ऑन सेट थ्योरी दैट इज फॉर IIT JEE। यहाँ हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट इज यूनियन। यूनियन क्या होता है? मान लो हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ये दो सेट हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4 और जो सेट बी है उसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स हैं सेट बी में। तब ए यूनियन बी क्या होगा? हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लिए, वो कौन है? 1, 2, 3 एंड 4। अब कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं आ रहे थे, जो बी में आ रहे हैं? वो है एक्स्ट्रा में 5 एंड 6। तो ये जो सेट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट है ए यूनियन बी। इसे हम ए यूनियन बी बोलते हैं। यहाँ ऐसे एलिमेंट हैं जो केवल ए में है। कौन सा एलिमेंट है वो? 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल ए में है। ऐसे भी एलिमेंट हैं जो दोनों में है, 2, 3 एंड 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो इन दोनों में है। इसके अलावा 5 एंड 6 ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो केवल बी में है। तो इन सभी एलिमेंट के कलेक्शन को हम ए यूनियन बी यानी यूनियन बोलते हैं। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? The union of two sets A and B is the set denoted by A union B and is defined as A union B equals to X such that X belongs to A और X belongs to B। A union B में ऐसे सभी X आ रहे हैं जो या तो A से बिलोंग कर रहे हो या फिर B से बिलोंग कर रहे हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, X या तो A में होना चाहिए या फिर B में होना चाहिए। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि केवल दो ही सेट्स का यूनियन हमें फाइंड करना हो। हमें 3 सेट का भी यूनियन फाइंड कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, n का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो डेफिनेट नंबर कोई दे नहीं रखा कि केवल इतने ही सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे n सेट्स के यूनियन को फाइंड? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 यूनियन AN को हम लिखते हैं यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे I हमने एक सिंबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है क्योंकि हमारे पास 1 से लेके n सेट्स हैं। तो यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n AI लिख लेते हैं। जब हम यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, यूनियन तो पहले आई, यूनियन फिर 2 पुट करेंगे तो A2, A3, A4 ऐसे आते जाते हैं। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो X सच दैट X बिलोंग्स टू AI। X एक ऐसा नंबर है जो AI से बिलोंग कर रहा है, जहां पे I वेरी कर रही है। I या तो ग्रेटर और इक्वल है 1 से या फिर लेस एंड इक्वल है n से। जो I की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। तो ये हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। इस तरीके से हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे होता है ये भी मैं आपको सेट लेके बताती हूँ। दो सेट है ए में जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3 ले लिए और जो सेट बी है उसके एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इन दोनों सेट में है? वो एलिमेंट हैं 2 एंड 3, क्योंकि 2 एंड 3 ए में भी है और 2 एंड 3 बी में भी है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 एंड 3। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ वो एलिमेंट आते हैं जो ए और बी दोनों में बिलोंग करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो ए में कर रहे हैं बी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूनियन में होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में हो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम इसे डिफाइन करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो ए में भी हो और बी में भी हो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखना है, जब मैं आपको यूनियन पढ़ा रही थी तो वहां मैंने यहाँ पे लिख रखा था और इंटरसेक्शन में लिखा जाता है एंड।
तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं है कि हमें दो ही सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सेट तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरसेक्शन फाइंड करना है A1 A2 डैश 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 AN, यानी एन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन साइन एंड I इक्वल्स टू 1 to n AI, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू AI, x AI से बिलोंग कर रहा है। फॉर i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, या तो 1 से बड़ी या बराबर है और n से छोटी और बराबर है, यानी 1 से लेके n तक वेरी कर रही है i की वैल्यू। इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। आफ्टर दैट डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय A माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम A माइनस बी से डिनोट करते हैं, या फिर सीधे हम ऐसा भी साइन लगा देते हैं A डैश B, ये वाला A डैश B डैश, ऐसे माइनस ऐसा ना करके ऐसा डैश भी लगा दिया जाता है टेढ़ा, इसे भी हम बोलते हैं A डिफरेंस भी बोलते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय A माइनस बी एंड इज डिफाइंड बाय A माइनस बी इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस बी में ऐसे सभी एलिमेंट आएंगे जो केवल A में हो B में ना हो। ऐसे सेट्स, ऐसे एलिमेंट को हम लिखते हैं A माइनस बी में, और B माइनस A में ऐसे सभी एलिमेंट आएंगे जो केवल B में हो A में ना हो। तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एग्जांपल से बताती हूँ कैसे होगा। सेट A दे रखा है 1 2 3 एंड सेट B दे रखा है 3 4। हमें फाइंड करना है A डिफरेंस B। तो हमें यहाँ पे वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो A में हो और B में ना हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो है 1 एंड 2। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ A माइनस बी। अगर हमें B माइनस ए फाइंड करना होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ केवल 4 आता, क्योंकि 3 तो A में है। कौन सा एलिमेंट है जो A में नहीं है, वो होगा 4। तो B माइनस ए अगर हम लिखते तो वो उसका आंसर होता 4, कर्ली ब्रैकेट में हम 4 लिख देते। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ A इक्वल्स टू 2 3 7 8 9, ये A के एलिमेंट है और जो दूसरा सेट है B उसके एलिमेंट है 2 7 9 11। तब हमें A माइनस बी फाइंड करना है। A माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे सभी एलिमेंट जो केवल A में हो B में ना हो उन्हें हम बोल देंगे A माइनस बी। तो कौन से ऐसे एलिमेंट है, पहला तो 2 है जो दोनों में है, ये तो होगा नहीं। दूसरा 3 हो जाएगा क्योंकि 3 B में नहीं है तो 3 आ गया। 7 भी नहीं आएगा, इसके बाद 8, तो 3 एंड 8 होगा B माइनस ए। अगर 3 एंड 8 होगा A माइनस बी, मैंने शायद B माइनस ए बोल दिया था, A माइनस बी होगा। A माइनस बी की वैल्यू है 3 एंड 8। और B माइनस ए क्या होगा, ऐसे सभी एलिमेंट जो B में हो A में ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ B में है A में नहीं है, वो एलिमेंट है 11। तो हमने यहाँ लिख दिया 11, क्योंकि 9 यहाँ है, 7 भी यहाँ है और 2 भी यहाँ है, केवल 11 ऐसा है जो B में नहीं है। तो यहाँ पे जो A माइनस बी की वैल्यू आई है, A माइनस बी सेट जो आया है वो B माइनस ए के इक्वल नहीं है। सो A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए हियर। तो ऐसे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, इफ U इज द यूनिवर्सल सेट, U एक यूनिवर्सल सेट है और A कोई इसका एक सबसेट है। कोई सेट है U, यूनिवर्सल सेट जिसे हम बोल रहे हैं, उसका एक सबसेट है A। तब हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे फाइंड करते हैं, तो A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा U माइनस ए। इसे A डैश से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ U माइनस ए होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ऐसे सभी एलिमेंट जो U में हो A में ना हो उन्हें हम बोलेंगे A डैश। यहाँ जो डेफिनेशन थी मैंने यहाँ आपको बताया था, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस बी में आता है, B माइनस ए में क्या आता है, x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। यानी जो बाद में लिखा होता है उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, जो पहले लिखा हो रहा है उससे बिलोंग करना चाहिए। वही यहाँ पे है कंसेप्ट। हमें कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया है A और एक उसका सबसेट लिया, यूनिवर्सल सेट U लिया है और उसका एक सबसेट लिया है A।
तब u माइनस ए को हम a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू u, x u से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं u माइनस a या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है u इक्वल्स टू एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और a इसका एक सबसेट है 1 2 4। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है, यानी a डैश फाइंड करना है। तो ऐसे वो सभी एलिमेंट जो केवल u में हो a में ना हो, या फिर हमें u माइनस a फाइंड करना है, तो वो होगा 3 एंड 5, क्योंकि 3 और 5 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है, क्योंकि 1 2 एंड 4 तो a में है, 3 एंड 5 नहीं है, तो 3 एंड 5 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो यहाँ हमने जाना ऑपरेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड होगा इंटरवल से। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।